पुलिस आती है, दरवाज़ा खोलती है। तो क्यों एक दुखद समाचार कल हम देखे जो है न्यूज़ में, काफ़ी तकलीफ़ हुई कि 5 सदस्य जो है अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िला से कुरुक्षेत्र में जाते हैं काम करने के लिए। सबको उम्मीद रहती है, उनकी पत्नी को उम्मीद थी कि हमारे पति गए हैं बाहर, ठीक है, कमाएंगे, घर का खर्चा चलेगा। बच्चों को उम्मीद रहती है कि पापा हमारे कमाने गए हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, कपड़े आएंगे। जिनके पुत्र रहते हैं उनकी माता को यह उम्मीद मतलब या खुशी होती है कि हमारे भैया कमाने बाहर गए हैं, हमारा लड़का बाहर गए हैं कमाने, ठीक है, हमारा बुढ़ापे के सहारा होगा। हर माँ बाप को यह अभिलाषा रहती है। यह रहता है कि रंगाई पुताई का शायद काम रहता है, जो समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है। 5 भाई जाते हैं वहाँ, कमाते हैं, दिन भर काम करते हैं। और साथियों इस बार ठंडी भी एकदम हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही, मतलब काफ़ी ठंडी पड़ रही है। और एक चीज़ बताएं साथियों, अन्यथा मत लीजिएगा हमारी बातों को, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो हो, ज़्यादा समस्या हम जैसे सामान्य लोगों को ही इसमें होती है। तो साथियों 5 भाई वहाँ कुरुक्षेत्र में जाते हैं कमाने के लिए। अपना रंगाई पुताई का कार्य रहता है, दिन भर कार्य करते हैं और शाम को आते हैं खाना पीना खाकर। चाहे जहाँ काम करने गए थे साथियों होटल था, होटल का विस्तार हो रहा था, उसके बैक साइड में कुछ रूम वगैरह बन रहे थे, तो वहीं पे शायद पुताई उताई का काम जो भी रहा हो वही करने गए थे। तो दिन भर अपना काम किए और उसी होटल से अपना खाना मंगाए, कुछ खाना शायद बाहर से भी मंगाए, जो समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है। खाना पीना खाए, खाकर बस गलती साथियों यही हो गई उनसे कि ठंडी, जैसे अब गलती क्या कहें भाई, ठंडी जब विकराल ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही, इसमें बचने के लिए हर आदमी उपाय करता। हम लोग भी 2-2 स्वेटर, जैकेट, जूता, मोजा, मफलर सब पहने रहते, भाई ठंडी न लगे, ठंडी से बचा जाए, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम अगले दिन अपना कार्य कर पाएंगे। तो यही सब सोच के वह भी अपना अंगीठी जलाए, अंगीठी पे अपना मान लीजिए सेकने के लिए हाथ पैर सेके ओके, उसके बाद में अंगीठी को बुझाए नहीं, खाना पीना खा के सो गए। और सुबह जो है काफ़ी देर तक जब उनका दरवाज़ा नहीं खुला तो रूम के मैनेजर या स्टाफ, जो होटल के मैनेजर स्टाफ लोग आए, दरवाज़ा खटखटाए, नहीं खुला। पुलिस आती है, दरवाज़ा खोलती है तो 5 लोग बेसुध स्थिति में थे, मतलब होश नहीं था। तो सभी पुलिस वाले और सब स्टाफ मिलके उन 5 भाइयों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अत्यंत दुखद घटना हुई साथियों। वही हमने कहा कि पुरुषों का जीवन आसान नहीं होता है। जिम्मेदार नागरिक भाई बनने के बाद जिम्मेदारियों को सरलतापूर्वक निभाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। यही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ही 5 भाई हमारे हो गई। बहुत दुख हुआ, बहुत मतलब अपार कष्ट हुआ साथियों, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं तकलीफ़ होती है तो आप लोगों से साझा करते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से संदेश भी यह देना चाहते हैं प्रिय दोस्तों कि जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंडी से बचाव किया जाए, लेकिन ठंडी से बचाव के चक्कर में जैसे अंगीठी वगैरह का प्रयोग रात में सोते समय रूम में बिल्कुल ना रखा जाए। अंगीठी में क्या होता है साथियों कि जब ये कोयला और लकड़ी से जलती है, तो जब इसमें कोयला डाला जाता है तो इससे जो हवा निकलती है, गैस जो निकलती है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, जो कि जहरीली गैस होती है। मान लीजिए रूम बंद है और रूम बंद करके अंगीठी जला के हम सो गए, तो जब अंगीठी जलती है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। तो जब वह गैस निकलती है, जो आपके रूम में पहले से ऑक्सीजन रहती है, उस ऑक्सीजन को यह ख़त्म कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को ख़त्म करने के बाद, और वह जहरीली गैस जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हीमोग्लोबिन को रोक देती है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो प्रिय साथियों, आप लोग का बहुत सारे हमारे साथी जो कि देश प्रदेश विदेश में कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो प्रिय दोस्तों इन सब चीज़ों से बचा जाए। अंगीठी वगैरह बिल्कुल जलाकर रूम में कदाप न सोइए, ठीक है, थोड़ी बहुत ठंडी हो रही है तो 1-2 रजाई और एक्स्ट्रा ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए, लेकिन इन सब जो जोखिम भरा चीज़ हो उनसे बचा जाए ठंडी से बचाव के लिए।